मिसेस डिसूजा, आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। आप जानती हैं कि मैं अकेले नहीं रह सकता। यस माय सन, डोंट वरी। हम कोशिश करेगा हम जल्दी आ जाए। हम जानता है तुम हमारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम तुम्हारे बगैर रह लेगा? हमको तुम्हारी सारी आदतों का पता है। मिसेस डिसूजा, आदतें अच्छी हो या बुरी, बर्दाश्त तो करनी ही पड़ती है, जैसा आप मुझे बर्दाश्त करती हैं। तुम हमारा बहुत प्यारा और ओबीडिएंट सन जो है। मैं आपको मिस करूंगी। यस, हम भी आपको मिस करेगा मैम। मिसेस डिसूजा, आप तो जा रही हैं, इनसे पूछ लीजिए कि अगर ये यहाँ रहने में अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो मैं इनकी रिहाइश का बंदोबस्त कहीं और कर सकता हूँ। अगर ये चाहें तो किसी होटल या अपार्टमेंट में भी रह सकती हैं। आपको जो भी बात करनी होती है मुझसे डायरेक्ट किया करें, किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं। और हाँ, जहाँ तक यहाँ रहने और ना रहने का सवाल है तो ये फैसला मैं खुद करूंगी। मुझे अपने फैसले करने आते हैं। You take care, Mrs. D'Souza. Yes, ma'am. नाश्ता। ये क्या है? अंडा है। हाँ। उफ, तुम्हें तो अंडा बनाना भी नहीं आता। पाकिस्तान में सब कुछ अम्मी बना के देती थी, कभी मौका ही नहीं मिला ये सब कुछ करने का। मिस्टर, ये आपका घर नहीं है, यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। ये तो लग ही रहा है। अब चलो, आज मैं तुम्हें बना कर देती हूँ, लेकिन रोज रोज नहीं बना कर दूंगी, ओके? ओके। ओके, ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। आखिर मिसेस डिसूजा चली गई, अब आएगा मजा। कहाँ चली गई? और तुम क्यों खुश हो रही हो इस बात पर? भाई छुट्टी पर चली गई और मैंने ही तो कहा था उनको जाने को। मगर क्यों? देखें रफीक, जब तक जलाल और नाजिया एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे उनका मसला नहीं हल हो सकता। और ये मिसेस डिसूजा की मौजूदगी में पॉसिबल नहीं था। वो दोनों बहुत ज्यादा मिसेस डिसूजा पर डिपेंड कर रहे थे। अब वो चली गई हैं तो उन्हें मजबूरन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वाह मैडम, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। आइडिया तो अच्छा है आपका, बशर्ते कि तुम्हारे भाई साहब इस मौके से फायदा उठा सकें। जब सर पे पड़ेगी तो दोनों खुद ही सीधे हो जाएंगे। लेकिन अब तुम भी नाजिया से राब्ते में रहना, ये ना हो कि वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे और घबरा जाए। इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा भाई, मैं नीतू को तो जरा खबर सुना दूं, ओके? जलाल, यही मौका है तुम्हारे पास उसके करीब आने का, उसे अपना आप जताने का। कोई फायदा नहीं। थैंक यू। इससे पहले ना एशा थी यहाँ पर मेरे साथ। शी वॉज वेरी नाइस। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उससे।
लेकिन फिर उसकी शादी हो गई एंड देन उसको जाना पड़ा। और उससे पहले एक आइटम रहता था, शेखर। क्यों, क्या हुआ? मत ही पूछो, ही वॉज सो चीप। मैंने उसके ऑफिस में शिकायत लगाकर उसको यहाँ से रवाना करवा दिया। ऐसा लगता था कि उसने कभी पहले लड़की नहीं देखी। तुम तो ऐसे नहीं हो ना? I'm just kidding। वैसे मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं एक दफा शुरू हो जाती हूँ ना तो चुप ही नहीं होती। एंड अकॉर्डिंग टू हर मुझ में लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो कहते हैं। क्या क्या कहा तुमने? सॉरी, जस्ट किडिंग। अच्छा, बातें कम और मुंह ज्यादा चलाना चाहिए, नहीं तो हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। Carry on। हाँ नहीं तू। अरे भाई कहाँ हो तुम? बस घर पे ऑफिस के लिए निकल रहा था। मेरी फौजी आपी से बात हुई थी, वो मुझे बता रही थी कि मिसेस डिसूजा छुट्टियों पर गई है। हाँ वो चली गई, उनकी सिस्टर बीमार थी, उन्हें जाना पड़ा। ओह अच्छा, और नाजिया कहाँ है? वो यही है। ओहो, इसका मतलब है। डोंट बी सिली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जानती हो। जलाल, यही मौका है तुम्हारे पास उसके करीब आने का, उसे अपना आप जताने का। कोई फायदा नहीं है अब इस चीज का। एक तो तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, यस, जलाल, कैन आई कॉल यू लेटर? ओके बाय। ओके बाय। मैं चाह रहा था ये डील जल्द से जल्द फाइनल। हाँ तो उन्हें मीटिंग अरेंज कर देंगे, दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। ओके, हाँ विल वर्क समथिंग आउट। कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड? जी, वो किचन का दरवाजा लॉक है और चाबियां नहीं मिल रही मुझे। हेलो, कैन यू कॉल मी बैक इन अ व्हाइल? थैंक यू। वो चाबियां मेरे पास हैं, मिसेस डिसूजा जाते हुए मुझे देखी। ये चाबियां। थैंक यू।
आप छोड़ दीजिए, हाथ में ना लग जाए, मैं उठा देता हूँ। वो मैं बताने आया था कि मैं ऑफिस जा रहा था। आपको कोई काम हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ और चाहता हूँ कि वो मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाए। जिसे मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। ये काम तो आप समझ गए। इसके अलावा आपको वीक में 1-2 बार साइट पे भी जाना पड़ेगा। वहां के मामला जरा टफ है, मगर आई होप कि आप मैनेज कर लोगे। ऑफ कोर्स सर, ये सब कुछ तो जॉब का हिस्सा है। गुड, बेस्ट ऑफ लक मिस्टर नवीद। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। क्या कह रहे थे सर? कुछ खास नहीं, वो काम वगैरह समझा रहे थे और ये बता रहे थे कि हफ्ते में 1-2 बार साइट पर भी जाना होगा। तो आज शाम को क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। क्यों? तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें आज मॉरिशस घुमा सकती हूँ। यहाँ तुम जैसे बैचलर्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। मुझे उन एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ और चाहता हूँ कि वो मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाए। I'm going home. If anything urgent comes up, give me a call. ओके सर। आप कहाँ थे? मैं पूछ रहा हूँ, आप बगैर बताए कहाँ गई थी? क्यों? अगर आपको कहीं जाना ही था तो कम से कम बता ही देती। मैं इंडिया से हूँ। मेरी मम्मी और मेरे भैया इंडिया में रहते हैं। मेरे भैया की शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे हैं। इससे आपस की बात है, मेरी भाभी से नहीं बनती। इंसान को इतना बेहिस भी नहीं होना चाहिए कि किसी की परेशानी का एहसास तक ना करे। कैसे भूल जाऊं तुम? ये मेरे बस में नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपनी शादी से खुश हो ना जी?